नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र पाल आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो सीरीज में जिसका नाम है पिरामिड प्रॉब्लम्स इन सी। इस वीडियो सीरीज में आप सीख रहे हैं पिरामिड्स बनाना, पिरामिड प्रॉब्लम्स को सी प्रोग्रामिंग में सॉल्व करना। तो अभी हम हैं इस प्रॉब्लम पर और हम सीखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से इस पिरामिड को बनाया जाए। हालांकि ये पिरामिड नहीं है, लेकिन पिरामिड बनाने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। अगर आप ये जानते हैं तो आप अगले वीडियो पर अभी भी जंप कर सकते हैं। और हमारा पिछला वीडियो नहीं है क्योंकि हमारी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई है, हमारा यह पहला वीडियो है। अगले वीडियो में हम इस तरह का पिरामिड बनाना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ बेसिक चीजें आपको बतानी पड़ेंगी कंप्यूटर स्क्रीन के बारे में। तो ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं तो उसका जो 0 0 पॉइंट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन में इसका ठीक अपोजिट होता है। बजाय यहाँ से स्टार्ट होने के यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर हम स्टार्ट की बात करें तो x होता है यहाँ पर और y होता है यहाँ पर। तो हमारा कर्सर सबसे पहले यहाँ पर होता है और हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम प्रिंट करना चाहते हैं 1, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। फिर हम 2 करना चाहते हैं तो उसके जस्ट बाद प्रिंट हो जाता है। फिर 3 प्रिंट करते हैं तो उसके जस्ट बाद प्रिंट हो जाता है। तो आप जो भी प्रिंट करना चाहते हैं वो लगातार इसी लाइन में आगे आगे प्रिंट होता रहता है, कब तक? जब तक कि कर्सर आपका आखिर में ना पहुंच जाए और यहां पर भी आप कुछ प्रिंट ना कर चुके हो। अब जब कर्सर यहां पर है आखिर में और अब आप कोई कमांड देते हैं प्रिंट करने के लिए, तो वह अगली लाइन में जंप करता है और यहां पर कोई चीज को प्रिंट करता है। हम बीच में से भी जंप करा सकते हैं और एक बार जंप कराने के लिए हमें इस्तेमाल क्या करना पड़ता है? एंटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एंटर सिंबल या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो वह कर्सर नई लाइन में जंप कर जाएगा। एक चीज याद रखने वाली है कि अगर एक बार आपने कर्सर को जंप कर दिया है तो फिर वह दोबारा से ऊपर नहीं जा सकता, आपको प्रोग्राम को टर्मिनेट ही करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है ये बेसिक आपको समझ में आया होगा। अब हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। क्या प्रोग्राम है हमारा जो हम बनाना चाहते हैं? हम बनाना चाहते हैं इस तरह का एक पिरामिड। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको मिलती है कि आपको ये बनाना है या फिर ये बनाना है, तो सबसे पहले सवाल पूछना चाहिए खुद से कि क्या मैं एक स्टार प्रिंट करा सकता हूं? जब आप एक स्टार ही प्रिंट नहीं करा सकते तो आप इतने स्टार्स कैसे प्रिंट कराएंगे? तो पहला सवाल, क्या मैं एक स्टार प्रिंट करा सकता हूं? और इस सवाल के उत्तर देने के लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूं। मैं कोड ब्लॉक्स कंपाइलर का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको नाम दिया फर्स्ट पिरामिड डॉट सी, हैश इंक्लूड stdio डॉट h। रिटर्न टाइप है इंटीजर मेन फंक्शन का। यहां लिखा है रिटर्न 0। और अब हम क्या करना चाहते हैं? सिर्फ एक स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं। बहुत आसान है, प्रिंट एफ स्टार और सेमीकोलन लगा देते हैं। सेव कर दिया। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। जो हमें चाहिए था वो मिल चुका है, हम एक स्टार को प्रिंट करा सकते हैं। तो अब अगला सवाल है कि क्या आप ये लाइन प्रिंट करा सकते हैं? देखें, करा सकते हैं क्या? एक स्टार प्रिंट कराया है। अगर हम एक स्टार के बाद और भी स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमको एक फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है फॉर लूप, वाइल लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमको एक लूप का इस्तेमाल करना होगा। लूप हम चलाएंगे 5 बार क्योंकि हम 5 बार स्टार को प्रिंट करना चाहते हैं। तो आइए ये काम भी कर लेते हैं। तो लूप कहां चलाना पड़ेगा? ऑब्वियस है, प्रिंट एफ से पहले। तो मैंने फॉर लूप में एक वेरिएबल लिया i, तो वेरिएबल ले रहे हैं तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर i इक्वल टू 1। कितने बार हम फॉर लूप को चलाना चाहते हैं? 5 बार। तो इसलिए मैंने i इक्वल टू 1 किया और i लेस देन इक्वल टू 5 कर दिया। तो ये लूप जो है i इक्वल टू 1 से लेके 5 तक चलेगा, जो टोटल 5 बार होता है। अब यहां पर हम i प्लस प्लस करते हैं और फाइनली इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को हम डाल देते हैं इस फॉर लूप के अंदर। इससे क्या होगा? अब ये 5 बार लाइन प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब उम्मीद तो यही है कि ये स्टार 5 बार प्रिंट होना चाहिए। कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ये देखिए, ये स्टार्स 5 बार प्रिंट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आपने जो सेकंड क्वेश्चन था उसका भी आंसर दे दिया है। क्या था सेकंड क्वेश्चन? कि क्या आप
एक स्टार्स की लाइन प्रिंट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या आप इस पूरे पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं? पूरे पैटर्न को प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस तरह से आपने एक लाइन प्रिंट की है, ठीक ऐसे ही आपको इस लाइन को कितने बार प्रिंट करना पड़ेगा? 3, 4 और 5, टोटल 5 टाइम्स आपको इस लाइन को प्रिंट करना होगा। तो एक स्टार से 5 स्टार करने के लिए क्या किया हमने? पहले एक स्टार बनाया, उसको 5 बार रन कर दिया। फिर अब हम ये लाइन प्रिंट करना सीख गए हैं, अब हम इस लाइन को 5 बार प्रिंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फिर से एक लूप लगाना पड़ेगा। आइए लगा लेते हैं। तो ये फॉर लूप क्या कर रहा है? ये फॉर लूप प्रिंट कर रहा है 5 बार स्टार को, और ये फॉर लूप यहां से लेके यहां तक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमको इस पूरे फॉर लूप को ही एक और फॉर लूप के अंदर डाल देना चाहिए, और जिससे कि यह फॉर लूप 5 बार चले, और क्योंकि यह फॉर लूप पूरा 5 बार चलेगा इसलिए 5 बार ये स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। तो हमने लिखा फॉर j इक्वल टू 1। अब ये j कहां से आया? j क्योंकि हम इस्तेमाल करना चाहते हैं इसलिए हमें उसका एक वेरिएबल बनाना चाहिए, इसलिए मैंने इंटीजर एक j वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया है। j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 5। 5 क्यों? क्योंकि हम कितनी लाइंस प्रिंट करना चाहते हैं? 5 लाइन प्रिंट करना चाहते हैं। तो जिस तरह से जब हम एक स्टार को 5 बार प्रिंट करना चाहते थे तो हमने यहाँ 5 लिखा था 1 से लेकर 5 तक, ठीक वैसे ही क्योंकि हम इस लाइन को 5 बार प्रिंट करना चाहते हैं इसलिए हमने 1 से लेकर 5 तक इस लूप को चला दिया, और फाइनली यहाँ पर लिखेंगे j प्लस प्लस, और इस पूरे लूप को इस लूप के अंदर पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से अब देखिए क्या हो रहा है। ये फॉर लूप कितने बार चलेगा? 5 बार चलेगा। जब ये फॉर लूप चलेगा तो उसके अंदर का ये फॉर लूप भी चलेगा। ये फॉर लूप अपने आप में कितने बार चल रहा है? 5 बार में चल रहा है। तो ये लाइन प्रिंट होगी जब भी ये फॉर लूप चलेगा तब, और ये फॉर लूप 5 बार चल रहा है इसलिए ये फॉर लूप भी 5 बार चलेगा। तो अब मुझे लगता है यहाँ पर एक छोटी सी हमने गलती की है। देखिए यहाँ पर i लेस देन इक्वल टू 5 कर दिया, जबकि j लेस देन इक्वल टू 5 करना चाहिए। तो अब सबको सही लग रहा है। अब कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को और रन करते हैं। क्या आपको लगता है कि आउटपुट वही आएगा जो हमको चाहिए? देखते हैं क्या हुआ। आउटपुट गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है? देखते हैं क्या हुआ आखिर। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये फॉर लूप चला इसलिए 5 स्टार यहाँ प्रिंट हो गए। उसके बाद j की वैल्यू हुई 2, j लेस देन इक्वल टू 5 है, यस है। यहाँ पर आया, फिर इस फॉर लूप पर आया और फिर से स्टार को 5 बार प्रिंट कर दिया। देखिए 2 बार जब स्टार प्रिंट हो रहे हैं दोनों के बीच में कहीं पर भी हमने न्यू लाइन या फिर एंटर को प्रिंट नहीं करवाया है, और इसलिए ये दिक्कत हुई है। बताया था ना मैंने आपको, जब तक आप एंटर प्रिंट नहीं कराएंगे नई लाइन पर नहीं जाएगा, वो कंसेक्यूटिव एक ही लाइन में प्रिंट करता रहेगा। अब सवाल ये आता है कि हम न्यू लाइन को कहां पर लगाएं। अगर हम इस न्यू लाइन को यहां लगाते हैं तो क्या होगा? हर स्टार के प्रिंट होने के बाद एक न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। देखिए लगा लेते हैं। कंपाइल किया और रन कर दिया तो क्या होगा? हर स्टार के बाद देखिए एक न्यू लाइन प्रिंट हो रही है। अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये पूरा फॉर लूप क्या करता है? एक लाइन प्रिंट करा देता है, और हमको न्यू लाइन कब प्रिंट करानी है? एक लाइन के प्रिंट होने के बाद। तो जहां पर ये फॉर लूप खत्म हो रहा है उसके ठीक बाद हमको एक नई लाइन प्रिंट करा देनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम अच्छी तरह से काम करेगा। कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। देखिए क्या हो रहा है। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न प्रिंट हो रहा है जैसा कि हम चाहते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हम इस तरह के पैटर्न को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। और मैंने इस तरह क्यों सिखाया है? जनरली टीचर इस तरह नहीं सिखाते। मैंने इस तरह इसलिए सिखाया है जिससे कि आपको मुझे ये ना बताना पड़े कि मैं 2 फॉर लूप क्यों ले रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमने 2 फॉर लूप क्यों लिए हैं, एक लूप को दूसरे के अंदर क्यों रखा है, 2 वेरिएबल्स क्यों लिए हैं, उनको लेस देन इक्वल टू 5 क्यों रखा है। मुझे नहीं लगता इसमें से किसी भी सवाल का उत्तर मुझे अब देने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह मैंने ये पैटर्न प्रिंट करवाया है ठीक वैसे ही आप भी इस पैटर्न को प्रिंट करवा सकते हैं। अब मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में जिसमें हम बनाएंगे ये वाला पिरामिड। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।